नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल कुछ मसले थोड़ी गपशप पर। आज हम एक गंभीर विषय जीएसटी रिफंड के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। देखिए, जीएसटी रिफंड व्यापारी का हक है। व्यापारी को जब जीएसटी रिफंड समय पर नहीं मिलता तो उसे वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आती है। वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम आने की वजह से उसका बिजनेस उतना स्मूथली नहीं चल पाता। उसे कई बार लोन भी लेना पड़ सकता है, जिसके ऊपर उसको ब्याज देना पड़ता है। तो इस समस्या से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो जीएसटी रिफंड है वो समय पर प्राप्त कर लिया जाए। अब जीएसटी रिफंड की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है। किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आदर्श स्थिति है कि आप जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करोगे, 14 दिन में आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और 60 दिन के भीतर भीतर आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ये बहुत ही एक आदर्श स्थिति है जो कई बार नहीं हो पाती। मुख्यतः व्यापारियों को या तो समय पर जीएसटी रिफंड नहीं मिल पाता, उसमें कई बार ऑब्जेक्शंस लग जाती हैं, या फिर रिफंड उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाता क्योंकि मर्ज वगैरह RFD 0506 की कुछ रुकावटें हो सकती हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो है सर्कुलर नंबर 125 और 135, ध्यान से सुनिए, सर्कुलर नंबर 125 और 135 को हमेशा अपने साथ रखना है। उसमें जो जो उनसे डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। RFD 01 में जो भी आप डिटेल्स देंगे, उसके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो 125 सर्कुलर नंबर में और 135 सर्कुलर नंबर में प्रिस्क्राइब है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे RFD 01 के साथ। इसके साथ साथ RFD 01 में जो आप डिफरेंट फिगर्स भरते हैं, जैसे कि टोटल टर्नओवर, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, जीरो रेटेड सप्लाई, इन्वर्टेड ड्यूटी सप्लाई, नेट ITC अवेल्ड, अगर इनकी फिगर्स की भी जस्टिफिकेशन के लिए आप एक स्टेटमेंट बना करके उसको भी अपलोड कर दीजिए। तो दो काम करने हैं, RFD 01 और जो डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब हैं एज पर सर्कुलर में 125 135 वो आपने अपलोड करने हैं। साथ के साथ आपने एक स्टेटमेंट अपलोड करनी है जिसमें कि जो भी फिगर्स RFD 01 में भरी गई हैं उनको जो है आप सही ढंग से जस्टिफाई करके अपलोड कर दें। अब नॉर्मली आपको जो है 15 दिन के अंदर अंदर एक्नॉलेजमेंट मिल जानी चाहिए, RFD 02 जिसे कहते हैं। और अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ कमी है तो आपको RFD 03 मिलेगा। अब अगर आपको RFD 02 नहीं मिलता तो आप 15 दिन बाद ऑफिस चले जाइए, जीएसटी ऑफिस चले जाइए, जो भी आपके वार्ड या रेंज के ऑफिसर्स हैं उनसे पूछ लीजिए जा करके, और हार्ड कॉपी साथ लेकर के, जितनी आपने अपलोड किया है वो सारी हार्ड कॉपी साथ लेकर के जाएँ। और अगर जीएसटी अधिकारी कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो भी हैं, वो कहते हैं कि हमें इनकी हार्ड कॉपीज़ चाहिए, तो आप हार्ड कॉपीज़ उनको दे दीजिए वहाँ जा कर के। और इसके बाद जो है आप नज़र रखिए, आपको अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो RFD 03 मिलेगा। जब RFD 03 मिलता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पुरानी एप्लीकेशन ख़त्म हो गई है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा। अब आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो अब RFD 01 दोबारा से फाइल करेंगे। उसके साथ केवल वो डॉक्यूमेंट नहीं जो आपने पहले लगाए थे वो तो लगाएंगे, साथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे जो आपको डेफिशिएंसी मीमो RFD 03 में बताए गए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने अपलोड कर दिए। अब अगर आपकी कोई डिमांड पेंडिंग है या फिर कोई कार्रवाई चल रही है या अधिकारी को लगता है कि आपका रिफंड नहीं मिलना चाहिए, तो वो RFD 08 इशू करता है आपको, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इन वजह से, इन कारणों की वजह से आपको जो है रिफंड नहीं दिया जा सकता या इतना रिफंड नहीं दिया जा सकता। तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने 15 दिन के भीतर भीतर आपको जो RFD 08 दिया गया है उसके 15 दिन के भीतर भीतर आपको RFD 09 के द्वारा उसका रिप्लाई फाइल करना है। जब आप रिप्लाई फाइल करें तो कोशिश करें कि जितनी भी ऑब्जेक्शंस हैं, जो कारण बताए गए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आप जस्टिफाइड, सिर्फ टू द पॉइंट जो आंसर्स हैं और उनके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर अपलोड कर दीजिए। और ये ज़रूरी है कि जब आपको RFD 08 मिलता है तो आपको एक हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, ऑफिसर्स को आपकी बात सुनने का एक मौका देना चाहिए, ये रूल्स में प्रिस्क्राइब है। तो आप
उस RFD09 में आप अधिकारी से मिलने का समय भी मांग लीजिए कि हम कब आपसे मिल सकते हैं। आप उसका उनसे जाकर मिल लीजिए और अपनी बात को अच्छी तरह से समझा दीजिए। तो जब आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपको रिफ़ंड ऑर्डर हो जाएगा RFD06 में। अब कई बार क्या होता है कि RFD06 तो इशू हो जाता है, लेकिन कुछ वजह से RFD05 हो सकता है कि ना इशू हो पाए। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि RFD06 के साथ साथ RFD05 भी इशू हो जाए, क्योंकि RFD06 इशू होगा और RFD05 इशू नहीं हुआ तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचने में दिक्कत आ सकती है, RFD05 इशू होगा, उसके बावजूद भी कई बार बैंक में पैसा नहीं पहुंच पाता। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो आपका बैंक की डिटेल है, जो GST पोर्टल भरी गई है, वो सही डिटेल नहीं है। हो सकता है उस बैंक का मर्जर हो चुका हो। तो ऐसी स्थिति में आप ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो GST पोर्टल पे आपकी डिटेल भरी हुई है बैंक अकाउंट की, वो बिल्कुल ठीक है और वो आधार से लिंक है। और अगर आपका बाई चांस अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपके क्रेडिट लेजर में उतना पैसा आ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं GST पे और भी कई क्लिप्स बनानी है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।